हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। तो आज का अपना जो वीडियो है, जैसे कि बताया था मैंने आपको, ओरिजिनल पेपर जो है आपको एक सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ओरिजिनल पेपर लेके आ चुका हूँ। मैंगलोर बीएन का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं भाइयों, कवर हम जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। 15 जो है जीके के रहेंगे और 15 जीएस के रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। उससे पहले जो कुछ नए दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपकी प्रेपरेशन में जो कमी ना आए और वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स। ठीक है, कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है भाई, उसके कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके पास कितने मेंबर्स हैं। तो उसमें टोटल जो है टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट कह सकते हैं या फिर आप टेम्परेरी मेंबर्स कह सकते हैं उनको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ बीन अवार्डेड भारत रत्न। निम्नलिखित जो कि ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या भारत रत्न से अवार्डेड किया गया। ठीक है, सम्मानित किया गया है। बिल्कुल हिंदी में क्वेश्चंस भी नीचे दिख रहे हैं, लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल इशू आता है या और भी एग्जाम के रिलेटेड कोई क्वेरीज रहती है, आपको नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा ग्रुप का। ठीक है, टेलीग्राम का लिया रहेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा। सचिन तेंदुलकर जो है इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, पीडीएफ जो है इसकी, पीडीएफ का बहुत से बच्चे बोलेंगे पीडीएफ का, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, ओरिजिनल पेपर की, तो टेलीग्राम उसके लिए आप ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि राजघाट जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो राजघाट की लोकेशन है जो मेरे भाई वो दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में जो है राजघाट स्थित है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है कि लंदन जो है वो किस कंट्री में है। ठीक है, तो लंदन जो है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये तीनों जो हैं ये एक ही नाम है। ठीक है, ब्रिटेन हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये सभी एक ही नाम है। जैसे अपने इंडिया का देख लीजिए, इंडिया भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है, वैसे ही इनका भी यही सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है कि यूएसए की प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट कौन है यूएसए का। ठीक है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन है। ठीक है, जो बिडेन करंटली प्रेसिडेंट है। जो बिडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक है, तो अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वहाँ की फीमेल है, तो वो है कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस, ये पीछे बहुत चर्चा में भी रहे थे। आई थिंक इंडियन ओरिजिन के हैं मे बी, इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स वो है क्या कहता है कि गुप्ता पीरियड की बात की गई है क्वेश्चन नंबर सिक्स में। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है, पूरा का पूरे अटैम्प्ट करने क्वेश्चन। लास्ट में आप सभी दोस्तों बताना है मुझे, ठीक है, याद से कि आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही बैठ रहे हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन का पता चल सके आप किस लेवल तक तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड की बात की गई है कि गुप्ता पीरियड में मेडिसिन का जो काम था, ठीक है, वो किसके हाथ था या मेडिसिन का काम कौन संभालता था उस समय। तो सुश्रुता जो है, सुश्रुता ऑप्शन नंबर बी, इनको वो सम्मानित किया गया है उस काम से। ठीक है, और इनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के ऊपर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो सुश्रुता नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बिहार को तोड़कर कौन सा दूसरा राज्य जो है जिसका निर्माण किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश आपको सभी को मालूम है। ठीक है, जैसे इस लोकेशन पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा राज्य था, तो इसको तोड़ के एक पोर्शन में तेलंगाना कर दिया गया और एक पोर्शन में आंध्र प्रदेश कर दिया गया है। ठीक है, एक में आंध्र प्रदेश और एक में तेलंगाना, सेम टू सेम। जैसे बिहार जो है वो इधर लाई करता है, तो बिहार भी एक बड़ा राज्य था, तो बिहार को भी तोड़ा गया, तो उससे कौन सा राज्य जो है वो दूसरा बनाया गया था। तो उससे दूसरा राज्य जो बनाया गया वो झारखंड है। ठीक है, जो कि बनाया गया था 2000 में। ठीक है, 2000 वर्ष में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए कि चांद जो है, जब चांद जो है वो फुल होता है, ठीक है, फुल होता है। एक चीज़ आपको बता दूं सर्कल के रिलेटेड, जब पॉइंट ए, ये मानिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का मेजरमेंट करो तो इसको पूरे को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, जब आधे का मेजरमेंट करो, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक का मेजरमेंट करो, तो इसे रेडियस कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया कि चांद जो है उसका डायमीटर जो है अर्थ के साथ कंपेयर किया जाए तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो वो जो है 1/4 ऑफ द अर्थ रहेगा।
ठीक है, 1/4 ऑफ दी अर्थ रहेगा चांद का डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जमुना नदी जो है, जमुना नदी का आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली कहाँ बहती है, ठीक है, दिल्ली वाला जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में बहती है। जस्ट अ मिनट, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में मोस्टली जो है जमुना बहती है। ठीक है, मैं बना देता हूँ ऐसे नॉर्मली, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस एरिया में मेनली बहती है, ठीक है, तो ये दिल्ली का एरिया लगता है इसके साथ। ठीक है, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है उसके किनारे, वो लेदर की इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि आगरा में, क्योंकि दिल्ली जो है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत सारी लगती हैं उसके साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसको सबसे पहले, पहला भारतीय जिसको नोबेल प्राइज मिला था सबसे पहले, कौन सा वह भारतीय था? ठीक है, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। 11th क्वेश्चन देखें कि विराट कोहली के ऊपर पूछा गया किससे एसोसिएटेड है, कौन सी गेम खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं भाई। ठीक है, इसमें भी कोई सोचने वाली ज़्यादा बात नहीं थी, ये बम्पर टाइप आंसर है आपके लिए। सुंदरबन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है, बहुत बार सुंदरबन पूछा जाता है, किसके लिए फेमस है, तो टाइगर्स के लिए फेमस है सुंदरबन। ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है। पूछा जाए कौन सी जगह पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही रहेगा। इन्होंने यही तो पूछा कि सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, तो वो वेस्ट बंगाल में है। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी क्या है, वो आपके लिए होमवर्क है, तो आपको बताना है वो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि सिख रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई सिख रिलीजन जो है उनके फाउंडर कौन है। तो सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, जिनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ठीक है, सिख रिलीजन के फाउंडर गुरु नानक देव जी हैं, और इनमें एक और इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो है गोविंद सिंह जी का। ठीक है, गोविंद सिंह। तो ये जो हैं ये 10th गुरु हैं सिख रिलीजन के। ठीक है, 10th गुरु, और इनके रिलेटेड भी बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, कभी डिटेल में हुआ तो इनका भी बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए ये 14 क्वेश्चन जो है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कुछ हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके रिलेटेड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं बीच बीच में, ज़्यादा नहीं आते हैं पर चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी बांग्लादेश के साथ शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, इनके साथ करंटली बहुत रहा था। ठीक है, तो उस वजह से जो है इनका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, कहाँ की है शेख हसीना, कहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, तो ये है बांग्लादेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि विच कंट्री सेंट अ ह्यूमन ऑन द मून फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, चांद पर किस देश ने सबसे पहले जो है इंसान भेजा था, वो कौन सी कंट्री थी? ठीक है, बहुत बढ़िया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप सभी ने नाम सुना होगा उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये भेजा गया था अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, यूएसए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्लेम होता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अमेरिका का व्यक्ति है जो कि सबसे पहले चांद पर गया था, या जिसने सबसे पहले चांद पर अपने कदम रखे थे। ठीक है, तो टाइम पीरियड अब पहली बात तो पूछते नहीं है, अगर पूछे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1969 का टाइम पीरियड था जब ये हुआ था। ठीक है, एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज है। ओके, अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चंस में। जनरल साइंस के क्वेश्चन की, पीछे जीके के क्वेश्चन हो गए, अब जनरल साइंस के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी आपकी कमांड देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कंप्यूटर फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर कॉल्ड। जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, फिजिकल पार्ट कौन से होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जो आउटर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें पूछा गया कि फिजिकल पार्ट कौन सा है इनमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिल्मवेयर। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो वो हार्डवेयर जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर वो एक फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है या पार्ट है, ठीक है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, पूछा गया कि 7 कलर जो सनलाइट में होते हैं, ठीक है, सनलाइट में जो 7 कलर्स होते हैं ना, आपको पता है विवग्योर होता है, उनको सीक्वेंस वाइज बताइए कि कौन से होते हैं। देखिए इन्होंने कंफ्यूज किया, वो बच्चा डेफिनेटली यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा जिसने ध्यान से इसको पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेलिंग भी मैच कर रहा है, विवग्योर ये भी वैसा लग रहा है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो उसका क्या रहता है, VIVGYOR। कलर देखिएगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये सीक्वेंस है विवग्योर, याद रखिएगा इसके कलर्स का। जो वॉयलेट सबसे ऊपर होता है, सबसे लेस वेवलेंथ होती है इसकी। ठीक है, रेड सबसे नीचे होता है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है इन कलर्स को याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से मेरे भाई जो है वो कौन सी बीमारी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। एनीमिया जो है
ये आयरन की कमी से होती है, ठीक है। एनीमिया, क्वेश्चन नंबर 18, एनीमिया जो है इसकी कमी से होती है। इसमें होता क्या है कि ब्लड लॉस होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जहाँ ऐसे बहुत सा ब्लड निकल गया, ठीक है, जहाँ फिर आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अगर ये दो मेन मुख्य जो कारण है वो ये दो होते हैं, अगर इनमें से ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है एनीमिया जो है वो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है इनमें से? नर्व सेल, यॉक है, आरबीसी है, या फिर प्लाज्मस है, ठीक है। तो वो कौन सी है? तो वो है माइकोप्लाज्मस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा। लास्ट में सभी दोस्तों ने मिलकर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट ठीक गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेपल फूड। स्टेपल फूड कौन सा है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना होना चाहिए कि स्टेपल फूड होते कौन से? स्टेपल फूड वो होते हैं भाइयों जिनको हम कह सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। रेगुलर बेस पे कह लीजिए कि जैसे हम आलू जो हो गया, आलू हम रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं, सर्दियों में भी खाते हैं, ऑलमोस्ट गर्मियों में भी खाते हैं, दूसरे तीसरे दिन सब्जी बनी होती है, ठीक है। वैसे जो फूड है जैसे राइस हो गया, ये होते हैं स्टेपल फूड, ठीक है, जिनसे हमें मेजर कवर हो जाए हमारे खाने का और जिनसे हमें प्रोटीन, एनर्जी, न्यूट्रिशन वगैरह भी प्रॉपर एक लेवल पे मिलते रहे, ठीक है। तो वो होते हैं। तो इनमें देखिए पोटैटो है, ग्रेप्स हैं, वीट है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है ये स्टेपल फूड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपको सही रखना है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिगेस्ट मैमल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा मैमल जो है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए मैमल्स की जो स्पेसिफिकेशन होती है, मैमल होता कौन है, ठीक है। मैमल की आपको मेन चीज बता दूं मैं, ध्यान रखिए, मैमल जो है वो बीबी पोरस होता है, बीबी पोरस, ठीक है। एक नंबर मैमल बीबी पोरस होता है और दूसरे नंबर मैमल जो है वो मिल्क फीडिंग करता है, ठीक है। बीबी पोरस क्या होता है? देखिए कुछ कुछ जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जीव होते हैं जो सीधा बच्चा देते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा देते हैं वो बीबी पोरस होते हैं और जो अंडा देते हैं वो ओबी पोरस होते हैं, याद रखिए, ठीक है। बीबी पोरस होगा एक नंबर और दूसरा नंबर अपने बच्चों को दूध पिलाएगा, वो होते हैं मैमल, ठीक है, मिल्क फीडिंग करेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा जो है वो ब्लू व्हेल रहेगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ब्लू व्हेल बीबी पोरस भी है और मिल्क फीडिंग भी करती है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, दोस्तों को नहीं पता होगा कि मिल्क फीडिंग के ऊपर डाउट आएगा, ठीक है, कि ब्लू व्हेल जो है वो मिल्क फीडिंग कैसे करती है या क्या है, तो वो आप उसका सर्च कर सकते हैं, आपको पता चलेगा उसका भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए कि जनरेटर आप सभी को मालूम है, रूबरू हैं आप डेली लाइफ में, ठीक है। जनरेटर जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जनरेटर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी करता है, ठीक है, जनरेट, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी वो जनरेट जो है वो जनरेटर के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपकी नॉलेज के ऊपर कि कौन सा इनमें से सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। इनमें से किसके द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि पॉल्यूशन होता है? स्मोक से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, या फिर इन सभी से होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक है, कॉमन नॉलेज के ऊपर है, इन सभी से जो है वो पॉल्यूशन होने के चांसेस होते हैं और होता भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है? नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जिनके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है या जिनसे इलेक्ट्रिक करंट लगता है, करंट हमें फील होता है, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जिनमें से करंट पास नहीं होता, करंट नहीं लगता, ठीक है, तो वो जो है वो कौन से हो गए? वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही तो पूछा कि नॉट गुड कंडक्टर, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वुड जो लकड़ी जो है, लकड़ी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इन केस अगर लकड़ी गीली हो तो थोड़ी बहुत ही प्रोबेबिलिटी बनती है कि उससे आपको करंट पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेसिक क्वेश्चन है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, ठीक है, तुरंत एनर्जी जिससे मिल जाती है वो क्या है? इनमें से एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, फैट है, या फिर प्रोटीन है? बहुत बढ़िया। देखिए ग्लूकोज जो है ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे एकदम से जो है एनर्जी जो है वो मिल जाती है, ठीक है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज का बता रहा हूं, ठीक है। तो इसके सिवा एक एमिनो एसिड पे क्वेश्चन रहते हैं, एमिनो एसिड कैसे बनता है? देखिए प्रोटीन जो होता है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर ग्लूकोज ही है, ठीक है, ये आपको एडिशनली समझा रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन आता है ये कि प्रोटीन जो है जो हम खाते हैं उसको जब डाइजेस्ट हो जाते हैं
डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? तो डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसमें कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन्स। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन कवर करो हो गए आपके, ठीक है इसमें भी। चलिए, परसेंटेज ऑफ N2, N2 क्या होता है भाई? सबसे पहले तो ये बता दीजिए N2 क्या होता है। कमेंट बॉक्स खुला है, सभी दोस्त जिसको जितने जितने आंसर आते हैं सभी दोस्त ट्राई कीजिए अपना आंसर देने की, ठीक है। N2 जो है वो होता क्या, पहले तो ये बता दीजिए आप। बहुत बढ़िया। N2 क्या होता है? N2 होता है नाइट्रोजन, ठीक है, एन नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जो है मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन 78%, आप सभी को मालूम है। सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन होता है, 21% के करीब करीब और बची होती हैं गैसें, फिर 1-2% और गैसें, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन जो कवर करता है वो कवर कौन करता है? वो करता है आपका नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जस्ट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लिक्विड। एक सॉलिड चीज़ है, कोई भी मान लीजिए एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है। ये अगर लिक्विड में, तरल अवस्था में आएगी, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए या कितना टेम्परेचर चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, कंडेंसेशन पॉइंट होने, या फिर मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल बेसिक, कोई दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जब चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है, जब पिघलने लग पड़ती है, ठीक है, वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है ये यूज किया जाता है बिल्ड ब्रिज, ठीक है, ब्रिज बनाने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है? ठीक है, लाइमस्टोन किया जाता है, सैंडस्टोन, नन ऑफ दिस, या कंक्रीट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकदम से आंसर देंगे आप, ठीक। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, एक और चैनल है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस करके। वहां पे जो है ट्राई करूंगा कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जिनको प्योर हिंदी में क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, या और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी के अंडर हो गए, या और भी आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो है उस चैनल पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही 1000 हो जाते हैं, 1000 के करीब ही है, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उसके बाद वहां पर भी क्लासेस जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है, स्पेशली हिंदी मीडियम के जिनको चाहिए होंगे। तो देखिए कि ब्रिज, हाँ, ब्रिज बनाने के लिए किसका? डेफिनेटली जो लाइमस्टोन, चूना पत्थर होता है। चूना भाई, चूना कहाँ टिकेगा? सैंडस्टोन, बालू, मिट्टी, रेत जो होती है, उससे भी नहीं ब्रिज बनेगा। तो कंक्रीट, जो पत्थर रहते हैं कंक्रीट छोटे छोटे, उनसे ब्रिज जो है वो बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं कि इनमें से जो है मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? उस मेटल का भी यूज होना लग पड़ा है, ठीक है, बहुत सा। आयरन स्टील को थोड़ा थोड़ा रिप्लेस करने लग पड़ा है, तो वो कौन है? वो है टाइटेनियम मेरे भाइयों, ठीक है, टाइटेनियम। क्यों? क्योंकि ये जो है टाइटेनियम जो है ये लाइट इन वेट है और स्ट्रॉन्ग भी है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग भी है, ठीक है। इस वजह से जो है ये आयरन स्टील को रिप्लेस करने लग पड़ा है, ठीक है। चलिए, हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30, हेमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पाया जाता है? बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जीएस का, ठीक है। हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है मेरे भाई, तो ब्लड का कलर रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है, इस वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो है वो भाई हो चुके हैं। अब आप सभी को दोस्तों को एक बार बता देना कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसे और वीडियोस चाहिए हो, तो वीडियो को लाइक कर दें याद से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे और नए नए वीडियोस आपको देते रहेंगे, वो आपके तक मिलते रहें, आपको सबसे पहले वो वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक बार विजिट कर लीजिएगा दूसरे चैनल पर भी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया रहेगा।